नमस्कार दोस्तों। स्विट्जरलैंड में पीस समिट होने वाला है। इसमें दुनिया भर के 92 लगभग 92 देश पार्टिसिपेट करेंगे। इस समिट में रसिया को इनवाइट नहीं किया गया है और रसिया को लेकर चाइना और ब्राजील ने इस समिट का बहिष्कार किया गया है। इसमें इंडिया को भी इनवाइट किया गया है। इंडिया इसमें शामिल होगा। देखने वाली बात यह है कि इंडिया किसका पक्ष लेता है, यूक्रेन का पक्ष लेता है रसिया का, या न्यूट्रल रवैया इंडिया के द्वारा अपनाया जाता है। अभी यूक्रेन और रसिया के बीच में लगभग 840 दिन हो गए कंटिन्यूअसली वार चल रहा है। इस समिट में समझौता होने वाला है कि किस तरीके से रसिया और यूक्रेन के बीच में शांति को स्थापित किया जाए। तो रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने दो बड़ी शर्तें रखी हैं। तो इनकी दो बड़ी शर्तें क्या है उसके बारे में जानते हैं। इनके द्वारा कहा गया है कि जो लुहानसक वाला एरिया है और जो डोनेक्सक वाला एरिया है और प्लस उसके साथ जो जापारिज्म परमाणु संयंत्र वाला इलाका है, इस एरिया से अगर यूक्रेन अपनी सेना को पीछे खींच लेता है, उसके साथ ही जो नेटो है यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें शामिल होने का जो रुख है यूक्रेन के द्वारा यदि बदल दिया जाता है, तब विचार कर सकता है रसिया कि शांति स्थापित किया जाए, युद्ध को तुरंत रोक दिया जाए। तो आइए समझते हैं इसको लेकर यूक्रेन के द्वारा क्या कहा गया है। यूक्रेन के द्वारा क्या कहा गया है, क्योंकि जो प्रतिनिधि मंडल है ये इकट्ठा होंगे, कहाँ पर इकट्ठा होंगे, स्विट्जरलैंड में इकट्ठा होंगे। स्विट्जरलैंड में इकट्ठा होंगे। लगभग 92 देशों से अधिक यहाँ पर देश के जो प्रतिनिधि मंडल है, प्रतिनिधि हैं, वो इकट्ठा होंगे। इस पर चर्चा होगी। चर्चा इस बात की होगी कि किस शर्तों को लेकर ये शांति स्थापित किया जाए। अगर कुछ पॉइंट इसमें 10 पॉइंट की बात रखी गई है कि अगर 10 पॉइंट में समझौते के बारे में बात किया जाएगा, इस समझौते को एक मीडिएटर को बताया जाएगा। वो मीडिएटर जाएगा रसिया के पास जाएगा तो रसिया से कहेगा कि ये शर्तें रखी गई है, इस समिट से निकल कर आएगी। अगर अगर रसिया इस चीज को मानता है, रसिया अगर इस चीज को मानता है, तो इस समिट को संभव हो सकता है कि जो यूक्रेन और रसिया है उसके बीच में जो वार है ये संभव हो सकता है। हालांकि रसिया के द्वारा कुछ डिमांड की गई है। डिमांड वही है कि भैया वो दो इलाकों को मांग रहा है और साथ ही उसके द्वारा जो व्लादिमीर पुतिन है, रसिया के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर व्लादिमीर पुतिन है, उनके द्वारा कहा गया है कि जो नेटो में शामिल होने के लिए जो प्लान बना रहा है यूक्रेन, इसे ये प्लान छोड़ना होगा कि वो नेटो का सदस्य देश बनेगा। साथ ही उसे गुट निरपेक्ष रहना होगा। जो परमाणु मुक्त स्थिति है उसको एज इट इज बनाना होगा, यानी कि परमाणु शक्ति संपन्न यूक्रेन को नहीं बनना होगा, तब वो जाकर मान सकता है। साथ ही यूक्रेन को रूसी बोलने वाले जो नागरिक हैं, यानी कि जो रशियन भाषा बोलने वाले नागरिक जो यूक्रेन में रहते हैं, उनका जो मानवाधिकार है उसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। कहाँ पर, यूक्रेन के अंदर। और नाजीकरण और सैन्यकरण, यानी कि जो सैन्य उपकरण अपना बढ़ा रहा है यूक्रेन, उसे स्टॉप करना होगा। तो रसिया विचार कर सकता है, रसिया विचार कर सकता है और जो कुछ लोकेशन पर यूक्रेन का कब्जा है उसे वापस जाना होगा। तब रसिया विचार कर सकता है कि मतलब कि युद्ध विराम होना चाहिए। तो ऐसे में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या रसिया के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन हैं, इन शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं, इन शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं और ये कितने भरोसेमंद हो सकते हैं। जो रसिया के राष्ट्रपति है इन पर कितना भरोसा किया जा सकता है। पुतिन ने युद्ध खत्म करने के लिए शर्त यूक्रेन की ओर से आयोजित होने वाला जो शांति सम्मेलन है उससे एक दिन पहले रखे हैं। लेकिन जो शांति सम्मेलन होने वाला है जस्ट उससे एक दिन पहले ही जो व्लादिमीर पुतिन है रसिया के राष्ट्रपति, उनके द्वारा शर्त रखा गया है कि ये सम्मेलन में ये हमारी बातें माननी चाहिए। अगर मानी जाती है हमारी बातें तो हो सकता है कि ये किया जा सकता है। लेकिन यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उनके द्वारा कहा गया है कि रसिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रसिया कई बार अपनी कई शर्तें रख चुका है लेकिन अपनी शर्तों पर कायम नहीं रख सकता है। क्योंकि रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, जो जेलेंस्की हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की यानी कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा कहा गया है कि जो रसिया के राष्ट्रपति हैं बिल्कुल हिटलर जैसी सोच रखते हैं। हिटलर भी पहले कहा था कि जो चेकोस्लोवाकिया है वो उसका कुछ हिस्सा अगर दे दिया जाता है, फिर उसने पोलैंड को मांगा, हिटलर के द्वारा पोलैंड को मांगा गया कि पोलैंड का कुछ हिस्सा हमें मिल जाता है तो हम युद्ध विराम कर दें। लेकिन हिटलर के द्वारा ऐसा नहीं कहा गया, ऐसा नहीं किया गया। हिटलर के द्वारा लगभग पूरे यूरोप पर कब्जा किया गया और कब्जा बनाए रखा गया, वो किसी भी इलाके को छोड़ना नहीं गया। अंततः रिजल्ट क्या आया, जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो हो गया, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध हो गया। वही स्ट्रेटजी जो रसिया है उसकी है। ये कहा जा रहा है, किसके द्वारा कहा जा रहा है, जो व्लादिमीर जेलेंस्की यानी कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है। अभी G7 का समिट हो रहा था, G7 का समिट हो रहा है कहाँ पर, इटली में।
इटली में G7 समिट हो रहा है। यहाँ पर जो विश्व के 7 सबसे ताकतवर और जो इकोनॉमिक रूप से सुपर पावर कंट्री है, वो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है पीएम मोदी, इन्हें भी इनवाइट किया गया था। जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं यहाँ पर देख सकते हैं, और जो पीएम मोदी हैं, दोनों की मुलाकात भी बायलैटरल रूप से यहाँ पर हुई है। तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था कि भारत चाहता है कि युद्ध तुरंत खत्म होना चाहिए और शांति स्थापित किया जाना चाहिए। उस मुद्दे पर भारत का जो रुख है एकदम स्पष्ट है, भारत के द्वारा यह कहा गया है। तो देखने वाली बात है कि क्या इस शर्तों को मानने के लिए तैयार है। हालांकि जो पेशकश किया गया था रसिया के राष्ट्रपति के द्वारा, तो जो व्लादिमीर जेलेंस्की है उनके द्वारा कहा गया कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये युद्ध विराम का एक इनका जो प्रस्ताव है, ये अल्टीमेटम है। जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इनके द्वारा कहा गया कि जो रसिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा जो पेशकश की गई है, ये मात्र एक अल्टीमेटम है। ये कोई उनका स्थायी फार्मूला नहीं है, न ही वो अपने देश को अपने तरीके से वो मान सकते हैं। यूक्रेन और नेटो देशों का रुख भी है। जो नेटो देश हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर रसिया चाहे तो वो बिना शर्त या बिना कुछ किए तुरंत ही युद्ध को समाप्त कर सकता है, लेकिन रसिया ऐसा चाहता ही नहीं है कि युद्ध समाप्त हो। आखिर रसिया क्यों नहीं चाहता है कि जो नाटो का सदस्य बने यूक्रेन। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य देश बन जाता है, नाटो एक सैन्य एलायंस है, इसके बारे में नीचे समझेंगे। अगर नाटो का सदस्य यूक्रेन बन जाता है तो नाटो की एंट्री हो जाएगी यूक्रेन में। यूक्रेन से बहुत सारा जो बॉर्डर एरिया है ये रसिया के साथ शेयर करता है। जब रसिया के साथ ये बॉर्डर एरिया शेयर करता है तो जाहिर सी बात है जो नाटो के सदस्य देश हैं वो यहाँ पर रसिया के पास पहुंच जाएंगे। जब रसिया के पास पहुंच जाएंगे तो जो रसिया की सिक्योरिटी है, यानी जो उसकी सुरक्षा है, वो कंप्रोमाइज हो सकती है। तो रसिया नहीं चाहता है कि कोई भी नाटो का जो सदस्य देश है वो रूस के करीब आ जाए, यानी कि यूक्रेन के पास आ जाए। तो इन्हीं शर्तों के साथ रखा है, रसिया के द्वारा शर्त रखा गया है कि अगर ये जिद को छोड़ता है, यानी कि नाटो में शामिल होने का जिद छोड़ता है, प्लस लुहानस्क, डोनेस्टेक और जपोरिज्म इन इलाकों पर छोड़ता है, इन इलाकों पर रसिया की जो सेना है उसका आंशिक रूप से ही उस पर कब्जा है। अगर इन जिद को छोड़ता है यूक्रेन तो रूस के राष्ट्रपति ये शर्त मानने के लिए तैयार है कि वो छोड़ देंगे। तो आइए इस पर नजर डाल लेते हैं एक बार। नाटो नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सैन्य एलायंस है। लगभग इसमें 32 कंट्री इसमें इसके पार्टी यानी कि मेंबर्स है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? वाशिंगटन डीसी में साइन हुआ था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। 4 अप्रैल 1949 को साइन हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, यानी कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। तो कई देश अपना इकट्ठा होने के लिए, ऑर्गेनाइज होने के लिए, अपनी ताकत को इकट्ठा रहने के लिए, कोई और देश उस पर अटैक न कर दे, तो वो नाटो में शामिल हो जाते हैं। एक तरफ नाटो चल रहा था, एक तरफ जो सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन जो आज का रसिया है और जो मिडिल ईस्ट के कई सारे कंट्री है वो मिलाकर सोवियत यूनियन हुआ करते थे। इस, इसका जो एक गुट था उसका नाम था वारसा। वारसा पैक्ट के नाम से एक गुट चलता था। उस गुट में सोवियत यूनियन थे और उसके बाद एक तरफ नाटो था। दोनों ही के बीच में शीत युद्ध चलता था, यानी कि कोल्ड वार चलता था रसिया और नाटो के बीच में। वारसा पैक्ट और जो नाटो है उसके बीच में कोल्ड वार चलता था। 1991 में जब सोवियत यूनियन का विखंडन होता है तब रसिया एक अलग देश बन जाता है और अलग से यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान लेकर छोटे छोटे अलग देश बन जाते हैं। तब रसिया एक अलग स्वतंत्र देश बन जाता है। तब से दोनों ही देशों के बीच में जो वारसा वाला पैक्ट है वो खत्म हो गया। सोवियत यूनियन, अब रसिया बचा है, तो रसिया ही बचा है। तो रसिया अब नहीं चाहता है कि जो नाटो है वो उसके करीब आए, इसलिए ये शर्तें अपना रख रहा है। तो देखने वाली बात है कि कितना है ये खत्म, मतलब हो सकता है। जो नाटो के सदस्य देश है, नाटो का जो यहाँ पर देख सकते हैं, जो इसका हेडक्वार्टर है ब्रसल्स यानी बेल्जियम के अंदर है। 32 स्टेट्स यानी कि जो देश हैं इस पर अपना मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि वो पार्टनर है इसमें। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश और फ्रेंच है, दो ही भाषाओं का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो जो इसके कुछ जो नाटो मेंबर्स है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर पुतिन चाहे, व्लादिमीर जो पुतिन है वो चाहे तो तुरंत ही ये युद्ध को समाप्त किया जा सकता था। तो ये था नाटो के बारे में। ये था जो रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है उनके प्लान के बारे में। और जो पीस समिट स्विट्जरलैंड में होने वाले हैं इसमें क्या रिजल्ट आएगा निकल कर, इसमें भी देखने वाली बात होगी। तो ये था न्यूज एनालिसिस। थैंक यू। Quando devo tipo olhar para mais está berro. कीवर्ड सेट सॉफ्टवेयर में सेट के लिए अलग से ये चालू कौन से वाला? एक से
अच्छा तोरे में ना होई पता हो ये ये कि जो ईमेल जीमेल ना बनवाले तो मन ए दे रहा